हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम यस बैंक लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, बट अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं दोस्तों, यस बैंक 21 दिसंबर 2021 को क्या किया। 13.05 के ऊपर ओपन होने के बाद 13.25 का हाई और 12.85 का लो बनाया। 8,28,41,162 टोटल वॉल्यूम जनरेट किया गया एनएससी के ऊपर, जहां मार्केट कैप है इस बैंक की 32,571 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 10.50 का है ना, हाई है 19.00 का। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें दोस्तों तो टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ था 2,01,49,022। 13.04 के ऊपर कल बंद हो गया बीएससी के ऊपर, और एनएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 13.00 के ऊपर बंद हुआ, लगभग 1.96%, 2% की तेज़ी के साथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि यस बैंक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 21 दिसंबर 2021 को एक मीटिंग है, और मीटिंग का एजेंडा है फंड रेजिंग के ऊपर विचार करना, उसको कंसिडर करना और अप्रूवल देना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यस बैंक लिमिटेड जो है 10,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाना चाहता है, और इसके पीछे का जो भी कारण हो, लेकिन इसके लिए जो है बहुत सारे अथॉरिटीज़ से मंजूरी चाहिए। सबसे पहले मंजूरी तो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ही चाहिए। उसी के लिए यहाँ पे 21 दिसंबर को मीटिंग शेड्यूल करी गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे यस बैंक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग प्लान को लेकर के अप्रूवल ग्रांट कर दिया गया। राइट, तो दोस्तों अब यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके ये फ़ंड उठाया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे यस बैंक की तरफ से बताया गया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी इक्विटी शेयर्स को ये इशू कर सकते हैं, डिपॉजिटरी रेसिप्ट्स को ये इशू कर सकते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, वारंट्स को इशू कर सकते हैं, या कोई और इक्विटी लिंक्ड सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकते हैं थ्रू परमिसिबल मोड्स, subject to necessary approvals from shareholders and regulators, राइट, फॉर 10,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, प्राइवेट सेक्टर लेंडर यानी यस बैंक लिमिटेड ने रेगुलेटरी फाइलिंग के टाइम पे स्टेटेड, मैंने बताया कि इसको फॉलो करते हुए यस बैंक जो है इसके शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना चाहेगा, जो कि रिजल्टिंग अगर हम देखें तो इनका पहले का जो अप्रूवल था 28 फरवरी 2022 को एक्सपायर हो जाएगा, उसमें एक्सटेंशन देखा जाएगा। राइट, तो अब यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, स्टॉक एक्सचेंज नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इन टर्म्स ऑफ दिस सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015 एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस, Board of Directors of the bank in its meeting held on 10th June 2021 have inter alia considered and approved seeking shareholders approval for borrowing raising funds in Indian or foreign currency up to 10,000 करोड़। ये तो खैर पहले वाली बात बता रहा है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट जो थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। 21 दिसंबर 2021 के दिन की टोटल ये रही अपडेट। राइट, तो ये अच्छी बात है, एक धमाकेदार खबर है, और शायद ये खबर कहीं ना कहीं यस बैंक लिमिटेड के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए का अमाउंट रेस करेगा तो डेफिनेटली उसको यूटिलाइज करेगा अपने टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। हालांकि बैंक ने इस चीज़ क्लैरिफाई नहीं किया है कि ये फंड रेजिंग का कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन आगे जैसे कोई क्लैरिफिकेशन आएगी या कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। मीनवाइल अगर आप देखें तो यस बैंक लिमिटेड के वोटिंग राइट्स तो नहीं, लेकिन यस बैंक लिमिटेड की जो इनडायरेक्ट होल्डिंग है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के अंदर 25% के आसपास, उसको लेकर के सवाल उठा रहा है डिश टीवी, और उसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर उसने एक अप्रोच भी एक सूट फाइल कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको कल डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के थ्रू मैंने बताने की कोशिश करी थी। राइट, तो अब इसको लेकर के लड़ाई जो है डिश टीवी और यस बैंक के बीच में जारी हुई है। देखते हैं कि कहाँ ये थमती है लड़ाई, क्या इसका कंक्लूजन निकलता है। जो कुछ होगा, जैसा होगा, मैं आपको डेफिनेटली बताने की कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में। तब तक अपना ख्याल रखिए, आगे हम कुछ और डिस्कस करते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।